अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने पार्ट 3 से स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट हम ना 4 क्वेश्चंस इसके कर लें, लेकिन देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन हमने डिटेल से किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप लाजमी देखें। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेंगे जी इसको एज इट इज़ ले लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 36u² + 84u + 49। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम देखेंगे कि हम किस का ना स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे 36 का स्क्वायर ले सकते हैं, 6 6 36, 49 का ले सकते हैं, 7 7 49। 84 का कोई स्क्वायर नहीं आएगा तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हम 36u² + 84, ठीक है, u + 49, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये 6 का स्क्वायर लिखने दें। ओके, ठीक है, 6 का स्क्वायर और u का स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। + 6 6 36 और ये u का स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, 84u और +7 का स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि मिडल टर्म ब्रेक करके चेक करनी है। अब जैसे देखें इसको किस तरह से, जैसे आपके पास है ना 84u, ठीक है, अब ये आपके पास मिडल टर्म है। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, अब हमारे पास अगर a² है 6u, ठीक है, 6u है हमारे पास a², ठीक है, और b² है हमारे पास 7²। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने मिडल टर्म लेके आनी है। मिडल टर्म हमारी होती है 2ab, 2 और a हमारे पास क्या है जी 6u, ठीक है, 6u और b हमारे पास क्या है जी 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7। ठीक है, अब 2 को 6 से करेंगे, 2 6 12 और 12 को 7 करेंगे तो 12 7 84u आएगा। ठीक है, ये तो ये हमारी इस तरह से ये मिडल टर्म बनेगी। समझ आ गई? आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये किस तरह से हुआ। ठीक है, ये मिडल टर्म ब्रेक करनी है। अब हमने ये हमारा फार्मूला होता है, ये जो हमने सारा फार्मूला लिखा है ये किसके इक्वल, एक सेकेंड, ओके। अब ये जो फार्मूला है ना हमारा, ये किसके इक्वल होगा, ये जी इक्वल होता है ये इक्वल होता है a + b होल का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास यहाँ पे a और b क्या थे, a और b हमारे पास थे, a था हमारे पास 6u और b था 7, और 6u + 7 का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास, इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हमने इसके बाद अब हमने क्या करना है कि जी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 4 करना है। 4 है हमारे पास 9a² - 24ab + 16b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारी ये टर्म वैसे ही ब्रेक हो रही है या नहीं, जैसे हमने पहले किया था a² + 2ab और +b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या है, a² हमारा a हमारा किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होता है, a + b होल का स्क्वायर। तो अब a हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले हम इसको कर लेते हैं। 9 है, जैसे 9 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास, क्वेश्चन हम लिखते हैं और फिर करते हैं क्वेश्चन। 9a² - 24ab + 16b²। ठीक है, अब 9 को किस तरह से a में कन्वर्ट, a² में करेंगे 3 का और a का, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 24ab +
4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 4 16, 4b का होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमने देखना है कि हमारे पास ये वाला फार्मूला जो है ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ए स्क्वायर तो हमारे पास ये हो गया, बी स्क्वायर भी ये हो गया। अब हमने देखना है कि हम इसको, क्योंकि हमारे पास ये माइनस में है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। a माइनस बी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। अब हमने देखना है कि a हमारे पास यहाँ पे इसमें हमारे पास a की वैल्यू 3a है और b की वैल्यू a हमारे पास इक्वल टू है 3a के, और b है हमारे पास 4b के। अब हमने 2ab लेना है, देखते हैं 2ab हमारा 24ab के इक्वल आता है या नहीं। तो 2ab के लिए 2 और a की जगह पे हम लिखेंगे 3a और b की जगह पे 4b, ठीक है। 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 4 कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे a b, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसके, तो इस वजह से ये फॉर्म इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको हम लिखेंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या है 3a और b क्या है 4b होल का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से ये आया है। आई होप कि आपको समझ आ गया कि ये किस तरह से, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि जी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। अब इसमें देखें हमारे पास उस तरह से फार्मूला नहीं बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो हमारी है उनके नहीं बन रहे स्क्वायर्स, ठीक है। उनके स्क्वायर्स बनेंगे और है भी यहाँ पे वैल्यूज़ भी एम स्क्वायर एन है, एम क्यूब है, एम एन स्क्वायर है। अब हम इसको कॉमन लेके फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 12m क्यूब प्लस 36m स्क्वायर एन प्लस 27m एन का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनमें से कॉमन कैसे लेंगे, ये सबसे 12 36 और 27 का कॉमन लेना है कि ये तीनों किसके टेबल में आते हैं। ऑब्वियस सी बात है 3 के टेबल में आते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पे m3 है, 3m है, यहाँ पे 2m है और n है, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे mn स्क्वायर है। तो इसमें सिंगल m है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम सब में जो कॉमन होता है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा जी 3 कितने का 12 होता है, 3 4 12 और m स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। प्लस 3 कितने का 36 होता है, 3 12 और m हमने एक बार ले लिया था, एक mn बच जाएगा। और 3 कितने का 27 होता है 9 और एक हमने m बाहर ले लिया तो n स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं। अब देखें ये वाला जो आपका है इसको आपने देखना है कि ये आपका वो वाला फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल के स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में इसमें हमारे पास a क्या है, हमारे पास इसको हम ना पहले मैं आपको थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ पे उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मैं थोड़ा सा इसको ना पहले स्क्वायर में ले आऊँ फार्मूला में 2m स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा होल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये फिर a स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। और प्लस 12mn प्लस 3n का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर और ये 2ab के लिए हम चेक करेंगे 2ab 2 का, और a हमारे पास क्या है 2m, तो हम लिखेंगे 2m और b क्या है 3n, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3n। तो जब ये मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12 mn, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आता है ये, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है।
लाइक दिस। मैं बताती हूँ आपको। ओके 3m और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंड हो जाएगा आई थिंक सो आपको। ये हो गया अब हमारा ये क्वेश्चन का ये इस तरह से आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा ना शॉर्ट सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, बुक्स पे भी जो आपके पास की बुक्स होती हैं उन पे भी इसी तरह से होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इस वजह से इधर साइड पे करके बता रही हूँ कि वो बच्चे जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं होती या उनको बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते कि ये इसके किस तरह से लिया है, जैसे फार्मूला है तो उसको किस तरह से पुट करना है या स्क्वायर किस तरह से लेना है, तो इस वजह से फिर मैं इसको डिटेल में करके समझा रही हूँ। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12x² माइनस 243y का स्क्वायर। अब हमने देखना है कि ये किसी फार्मूला में आ रहा है तो नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब कोई फार्मूला नहीं इसका बनता। 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा और 243 अगर हो भी जाए ना, मतलब एक अगर आपके पास हो भी जाए तो लेकिन आपके पास दोनों उस तरह से होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके किस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 12x का स्क्वायर माइनस 243y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इनमें से लेना है जी कॉमन। ठीक है, अब ये और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं हमने ये देखना है, तो दोनों 3 के टेबल में आएंगे। तो अब हम 3 कितने था 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा माइनस 243 को हम आपने 3 पे डिवाइड करके देखना है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें 243 को 3 से करके देखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 8 सा 24 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 81 y का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखें 81 y का स्क्वायर। अब ये देखें ये आपका वही फार्मूला बन जाएगा। हम इसको जैसे अगर अब हम इसको लिखें ना, इधर इस जगह पे मैं लिखती हूँ 3 4x² माइनस 81 y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 2x² a² माइनस 9 81 होता है, तो इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये a² माइनस b²। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हम लिखेंगे a माइनस बी और प्लस a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला जो होगा ना, जैसे आपके पास है जी 3, जैसे ये देखें आपके पास a² है माइनस b² है। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब इसको जब ओपन करेंगे तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे आपके पास पहले फार्मूला था ना, वो फार्मूला आपके पास ये था a माइनस बी होल का स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं करनी। अब ये आपके पास a² माइनस b²। ठीक है, तो अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो वो a माइनस बी और a प्लस बी में होगी। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये डिफरेंट फार्मूला है। इसमें होल का स्क्वायर होता है, जिसमें सिंगल स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे जी a हमारे पास क्या है 2x है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे a माइनस बी और a है 2x प्लस b। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है।